उसके बाद वाला जो ऑप्शन है वो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए होता है जिसके पास कार नहीं है फिर भी उनको फूड डिलीवरी करके इनकम करनी है, तो वो ये ऑप्शन है डिलीवरी विद बाइसिकल और फूड। उबर ईट्स पे रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाए, ये मेन पेज है। इधर आपको लिखना है कि आप कौन से एरिया में उबर ईट्स, उबर ड्राइविंग या तो फूड डिलीवरी कुछ भी करना चाहते हो। तो आप तो टोरंटो डालने के बाद यहाँ वो मुझे 5 ऑप्शंस देंगे, ये मेक श्योर करना है। यहाँ पे आपको सही पे जाना है, आपकी कार 10 ईयर्स से ओल्ड नहीं होनी चाहिए। तो रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आप बाइसिकल से कर सकते हो या तो चलते चलते भी फूड डिलीवरी कर सकते हो। बहुत बेसिक सी 3 रिक्वायरमेंट है, तो ये 3 रिक्वायरमेंट आपको डालनी है। वेलकम बैक टू डियान कैन। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हमें बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे जो कनाडा में नए नए स्टूडेंट्स आए हैं, वर्क परमिट पे आए, जिनको जॉब नहीं मिल रही, वो 6 महीने 3 महीने से ट्राई कर रहे फिर भी जॉब नहीं मिल रही, तो क्या किया जाए, इनकम सोर्स कहाँ से जनरेट किया जाए। तो एक जो है उबर ईट्स, जो फूड डिलीवरी आप कर सकते हो, वो साइकिल पे भी कर सकते हो, गाड़ी पे भी कर सकते हो, या अगर आपके पास गाड़ी है इसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होगी वो लोगों को पता नहीं है। इसके लिए कौन कौन सी आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, क्या एलिजिबिलिटी है, वो सब पता नहीं है। तो आज हम लाइव जाएंगे, मैं आपको पूरी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा और जितना हो सके उतना ये शेयर कीजिए क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कनाडा में जॉब ढूंढ रहे हैं, उनके पास जॉब नहीं है। तो अगर आपके पास बेसिक सी चीजें हैं उससे भी आप इनकम जनरेट कर सकते हैं, कितनी इनकम उसके बारे में बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट रजिस्ट्रेशन। उबर ईट्स पे रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाए, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो हम स्टार्ट करेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए। तो रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है, वहां पे उबर ईट्स अकाउंट साइन अप लिखना है। आप अगर वो करोगे तो उसके बाद ये ऐसा आपको पेज दिखेगा, वहां पे आपको साइन अप पे क्लिक करना है। जैसे ही साइन अप पे क्लिक करोगे आपको 2 क्वेश्चन पूछेंगे कि आपको लॉग इन करना है या तो गेट स्टार्टेड। तो गेट स्टार्टेड मतलब आप अकाउंट क्रिएट कर रहे हो, आपके पास कोई अकाउंट नहीं है, उससे आप क्रिएट करोगे अकाउंट। और दूसरा होता है साइन इन। साइन इन मतलब आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है या तो आप उबर ईट्स से खाना भी मंगा रहे हो तो वो भी आपका ही एलिजिबल अकाउंट होता है, तो उसमें जाके आप साइन इन भी कर सकते हो। तो जैसे ही आप मान लीजिए कि आपके पास अकाउंट नहीं है तो गेट स्टार्टेड में हम जाएंगे। तो जैसे ही गेट स्टार्टेड पे हम क्लिक करेंगे ना, उसके बाद हमको वो हमारा ईमेल आईडी पूछेंगे कि आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी कौन सा है। तो जैसे ही आप अपना ईमेल आईडी डालेंगे आपको 4 डिजिट का कोड आएगा वो ईमेल पे। तो वो डालने के बाद आपको अपना फोन नंबर डालना है। फोन नंबर के डालने के बाद वो ऑथराइज है कि नहीं वो चेक करने के लिए अगेन आपके पास कोड आएगा 4 डिजिट का फोन नंबर पे। इस टाइम फोन नंबर पे आएगा, तो वो फोन नंबर पे जो 4 डिजिट का कोड आता है वो आपको यहाँ पे डालना है। अगर आपका फोन नंबर वेरीफाई हो जाता है उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो है वहां पे आपको अपना पासवर्ड जनरेट करना है। तो वो मेक श्योर रखे आप अपना इजी हो, आपको याद रहे ऐसा पासवर्ड रखे। उसके बाद वो आपको पूछेंगे आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। जैसे आप फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंटर करते हो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो है टर्म एंड कंडीशन, उसको आप एग्री कर देना है। पढ़ लो, आपकी अगर इच्छा है तो एग्री कर दो। उसके बाद ये मेन पेज है, इधर आपको लिखना है कि आप कौन से एरिया में उबर ईट्स, उबर ड्राइविंग या तो फूड डिलीवरी कुछ भी करना चाहते हो। तो आपके नजदीक का जो एरिया वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। और नीचे जो है वो रेफरल कोड है, तो रेफरल कोड रेफरेंस के लिए होता है, अगर आपको किसी को देना है तो आपको बोनस पॉइंट भी मिलेगा। तो यहाँ पे आप डाल दो, जैसे कि टोरंटो एरिया है तो मैं टोरंटो एरिया डाल देता हूँ यहाँ पे। तो टोरंटो डालने के बाद यहाँ वो मुझे 5 ऑप्शंस देंगे, ये मेक श्योर करना है। यहाँ पे आपको सही पे जाना है। तो जो 5 मुझे ऑप्शंस मिलेंगे उसमें सबसे पहला ऑप्शन होता है राइड एंड डिलीवरी विद द कार। तो इसमें आप राइड भी कर सकते हैं और फूड डिलीवरी भी कर सकते हो, आपके पास दोनों ऑप्शंस अवेलेबल रहता है। तो राइड भी करो या तो फूड डिलीवरी भी करो। तो आप अगर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करते हो तो इसके लिए आपको जब भी आप अपनी ऐप पे जाओगे उबर की, वहां पे 2 ऑप्शंस आएगी, आपको इस बार राइड करनी है या स्किप फूड डिलीवरी करनी है। तो आपको जो फैमिलियर हो, जो करना है वो कर सकते हैं। अगर राइड करना हो तो उसके लिए एलिजिबिलिटी अलग होती है, फूड डिलीवरी के लिए एलिजिबिलिटी अलग होती है। तो अगर आप राइड सिलेक्ट करते हो तो आपकी कार 10 ईयर्स से ओल्ड नहीं होनी चाहिए, न्यू होनी चाहिए। वो भी एरिया पे डिपेंड करता है। अगर आप टोरंटो में कर रहे हो तो वहां पे आपका 10 साल से पुरानी कार नहीं चलेगी, उससे नहीं चल सकती है। लेकिन अगर मिसिसागा ब्रैम्पटन में करते हो तो वहां पे 6 या 7 साल पुरानी कार में ही आप कर सकते हो, उससे पुरानी कार में आपको एलिजिबिलिटी नहीं दिखाएंगे। तो एरिया वाइज वो भी ऑप्शंस आपको अवेलेबल होता है। नेक्स्ट ऑप्शन से राइड विद कार, जो राइड कर सकते हैं ओनली, आप उसमें फूड डिलीवरी नहीं कर सकते, सिर्फ राइड कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी जो मैंने एलिजिबिलिटी बताई कार की,
आपकी कितनी नई है कितनी पुरानी है, वो एलिजिबिलिटी होती है। उसके बाद हम करेंगे डिलीवरी विद द कार। डिलीवरी, इसमें आप फूड डिलीवरी कर सकते हो, इसमें आप राइड नहीं कर सकते। उसके बाद वाला जो ऑप्शन है वो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए होता है जिसके पास कार नहीं है फिर भी उनको फूड डिलीवरी करके इनकम करनी है, तो वो ये ऑप्शन है डिलीवरी विद बाइसिकल और फूड। वो बाइसिकल से भी कर सकते हो क्योंकि बाइसिकल बहुत आसानी से कनाडा मिल जाती है, $100-200 में तो बाइसिकल मिल जाती है। तो आप बाइसिकल से कर सकते हो या तो चलते चलते भी फूड डिलीवरी कर सकते हो। अब आप यहाँ पे क्वेश्चन करोगे चलते चलते मैं कैसे फूड डिलीवरी कर पाऊंगा, तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन बहुत ईजी होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन का आप यूज कर सकते हो, जैसे कि मेट्रो ट्रेन है या तो कोई अलग सी ट्रेन है, बस है, उसमें भी आप जाके ट्रांसपोर्ट करके फूड डिलीवरी कर सकते हो। लेकिन उसमें टाइम ज्यादा जाता है ऑब्वियसली, और इनकम भी कम जनरेट होती है। तो अगर आप साइकिल ले लेते हो तो आप फटाक से डिलीवरी कर सकते हो, ज्यादा पैसा मिलेगा। लेकिन अगर आप जुगाड़ कर सकते हो कार लेने का, तो कार से तो और भी ज्यादा आपकी इनकम जनरेट होगी। तो ये आपके पास ऑप्शंस रहता है। और आखिरी वाला जो है वो उसकी तो हम बात नहीं करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग जाएंगे कि डिलीवरी बाइसिकल और फूड। तो जैसे आपको पता चले कि इसमें क्या क्या सी रिक्वायरमेंट है, तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा ना कि डिलीवरी बाइसिकल और फूड, तो नेक्स्ट पेज पे आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे। एक है फोटो आईडी, सेकंड है प्रूफ ऑफ वर्क एलिजिबिलिटी और थर्ड है प्रूफ ऑफ फोटो। तो आप जब बाइसिकल या तो फूड से फूड डिलीवरी कर रहे हो तो आपको ड्राइविंग की तो जरूरत, लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 3 बेसिक रिक्वायरमेंट है। पहली है फोटो आईडी। फोटो आईडी में आपको कनाडा का ड्राइविंग लाइसेंस अगर है तो G1 है, G2 है, G है तो वो डालना है, या तो आपको अपना पासपोर्ट भी डाल सकते हो। आपका फोटो जिसमें हो और आपकी आइडेंटिटी हो वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। तो यू कैन सेफली अपलोड योर पासपोर्ट। देन सेकंड ऑप्शन हो जाता है प्रूफ ऑफ वर्क एलिजिबिलिटी। तो आपका जो वर्क परमिट है या तो स्टडी परमिट है तो आप यहाँ पे वो डाल सकते हो, और साथ ही साथ आपको मेक श्योर करना है कि वो जो है वो एक्सपायर्ड ना हो, वैलिड हो, तो वही काउंट होगा आपका। और थर्ड है आपका प्रोफाइल फोटो। तो मोबाइल से आप बस सेल्फी क्लिक करके डाल सकते हो, या तो कोई पुराना फोटो वो भी आप अपलोड कर सकते हो। तो बहुत बेसिक से 3 रिक्वायरमेंट है। तो ये 3 रिक्वायरमेंट आपको डालनी है। तो जैसे ही आप ये तीनों डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हो, उसके बाद में एक सर्कल आएगा। सर्कल मतलब आपका अपलोड हो रहा है, सिस्टम ऑटोमेटिकली आपका जो डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई करेगी। उसके बाद एक राइट मार्क आएगा। राइट मार्क वो है कि आपका सिस्टम ने वेरीफाई कर लिया है, लेकिन जो उबर के एम्प्लॉय है, वेरिफिकेशन वाले एम्प्लॉय, वो आपका प्रोफाइल चेक करेंगे। अप्रोक्सीमेटली 1 वीक का टाइम देते हैं। 1 वीक में वो आपको फीडबैक दे देते हैं। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है या तो गलत डाला हुआ है या तो कुछ उनको रिक्वायरमेंट है, तो आपको ईमेल करेंगे कि इनकम्प्लीट प्रोफाइल वी नीड दिस डॉक्यूमेंट, अपलोड इट अगेन, और आपको वापस से अपलोड करना है। देन अगेन दे विल टेक 7 days टू रिव्यू योर डॉक्यूमेंट। तो इतनी बेसिक सी प्रोसेस है अगर आपको उबर ईट्स करनी है बाइसिकल और फूड पे। तो नेक्स्ट हम जाएंगे कि अगर बाई कार आप उबर ईट्स करना चाहते हो, तो बाई कार उबर ईट्स करने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है आपको, आपके पास कार होनी चाहिए, कार का रजिस्ट्रेशन आपके नाम पे होना चाहिए और आपके पास इंश्योरेंस होना चाहिए। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो उसमें आपको 4 चीजें डालनी पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हीकल इन्फॉर्मेशन, उसमें आपको आपका व्हीकल का कलर डालना पड़ेगा, नंबर प्लेट डालनी पड़ेगी, उसका रजिस्ट्रेशन डालना पड़ेगा, मॉडल नंबर डालना पड़ेगा, कौन सी ब्रांड की है, मेक की है, वो भी डालना पड़ेगा। तो इतनी बेसिक रिक्वायरमेंट डालने के बाद वो आपसे आपका इंश्योरेंस की कॉपी भी पूछेंगे, तो वो भी आपको अपलोड करनी पड़ेगी, इंश्योरेंस कॉपी। तो इतनी व्हीकल इन्फॉर्मेशन डालने के बाद आपको ड्राइविंग लाइसेंस मांगेंगे। तो ड्राइविंग लाइसेंस मेक श्योर आपके पास G2 और G होना चाहिए, क्योंकि आप G1 ड्राइविंग लाइसेंस पे ड्राइव नहीं कर सकते। तो G1 या G2 पे आपको ड्राइविंग लाइसेंस है आपके पास, वो अपलोड करना है। प्रोफाइल फोटो में सिंपल से आपको सेल्फी खींच के भेज देनी है। और प्रूफ ऑफ वर्क एलिजिबिलिटी, तो आपके पास स्टडी परमिट, वर्क परमिट, जैसे कि हमने आगे बताया, तो वही आपको अपलोड करना है। वो मेक श्योर कि वो एक्सपायर्ड ना हो। तो इसमें भी 7 days का आप वो वेरीफाई करेंगे। 7 days के बाद रिव्यू करने के बाद आपको ऑथोराइज करेंगे कि हाँ आप ये एरिया में ड्राइव कर सकते हो। इतनी बेसिक सी रिक्वायरमेंट होती है। तो रजिस्ट्रेशन करने से पहले आप ये अपने थोड़े डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर लीजिए, तो आपका ये तो काम 10-15 मिनट में हो जाएगा, ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं। और 1 वीक के बाद आपका रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा। तो इतना तो कर दिया, लेकिन अगर आप फिर पूछेंगे कि हमने रजिस्ट्रेशन कर दिया, ये सब डाल दिया, लेकिन पैसे कैसे आएंगे, मेन तो वही चीज है।
तो उसके लिए आपको इसके बाद बैंकिंग इन्फॉर्मेशन भरनी होगी। बैंकिंग इन्फॉर्मेशन के लिए मेक श्योर आपके पास बैंक में अकाउंट हो। तो जैसे ही बैंक की इन्फॉर्मेशन डाल दोगे तो बाई वीकली या तो वीकली जैसे ही आपकी पेमेंट होती है वो आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली आ जाएगी। जैसे कि आपने इतनी वीक में इतनी डिलीवरी की है तो वीक का एक दिन फिक्स होता है, वहां पे आपको अकाउंट में सैलरी मिल जाएगी। और मान लीजिए कि आपको 1-2 दिन करने के बाद आपको पैसे की जरूरत हुई तो आप ऑन द स्पॉट भी विड्रॉल कर सकते हो उसमें से पैसे, लेकिन थोड़ा मिनिमल चार्ज कटेगा, तो दैट्स फाइन। बट इतनी बेसिक रिक्वायरमेंट है आपकी, जो आपको बैंक में अकाउंट होना चाहिए और आपके पास वो डिटेल हैंडी होनी चाहिए। तो ऐसे ही हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं जिसमें हमने तो स्किप कैसे कर सकते हैं, तो उसमें हमने 3 घंटे स्किप करके कितनी इनकम अर्न की थी, पर आवर हमें कितनी इनकम मिली थी वो भी हमने उसमें बताई थी। और वो कैसे स्किप की जा सकती है, कैसे आपको एक्सेप्ट करना है ऑर्डर, कैसे उसको आप डिलीवरी कर सकते हो, वो भी हमने डाला हुआ था। तो हमारा भी ये जैसे ही उबर में ये रजिस्ट्रेशन हो जाता है, हमने भी करने को डाला है, तो उसके बाद हम ये भी करेंगे और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि इसमें ज़्यादा अर्निंग हो रही है कि स्किप में ज़्यादा अर्निंग हो रही है। और साथ ही साथ हम उबर करके देखेंगे कि कैसे हमारा एक्सपीरियंस रहता है, और अगर आप स्टूडेंट पे वर्क परमिट पे हो तो आप कैसे ये अर्न कर सकते हो अपने फ्री टाइम पे। कनाडा में थोड़ी इस टाइम वर्क रिलेटेड शॉर्टेज चल रही है, बहुत सारी जगह पे अभी काम नहीं है, लोगों को जो जॉब पे है उनको भी निकाल रहे हैं, या तो नए स्टूडेंट है उनको जॉब 6-6 महीने से नहीं मिल रही है। एटलीस्ट आपको इतना तो ट्राई करना चाहिए तो आपका थोड़ा सा इनकम जनरेट हो सके। और मैं तो बोलता हूँ कि अगर आप अपनी GIC 3-4 महीने की इकट्ठी करोगे तो आप कार आसानी से ले सकते हो यहाँ पे, और वो कार से आप इजीली इनकम भी जनरेट कर सकते हो। तो मेक श्योर आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड फैमिली मेम्बर जो कनाडा में है, कनाडा में आने वाले हैं, उसके साथ शेयर कीजिए, तो वो भी अपना ये जो हार्ड टाइम है वो आसानी से पास कर पाए। तो तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब आवर वीडियो, एंड हम बनाते हैं हर वीडियो कनाडा के बारे में। तो अगर आप कनाडा में हो, आने वाले हो, या कनाडा में आने के बारे में सोच रहे हो तो हमारी चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।